इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच हळमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सब पाव पणासनो मंगलारं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं ओ मंगलम परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोला आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज के, बोले श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, बोले श्री संदान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु।
शुभ कर्म जोग सुघाट पाया, पार हो दिन जात है, ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। इन दो पंक्तियों में हम सबके लिए बड़ी प्रबल प्रेरणा है। जीवन में अच्छे संयोग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें अच्छा योग मिलता है। और वे लोग बड़े भाग्यहीन हैं जो अच्छे योग का अच्छा प्रयोग नहीं कर पाते। योग मिलना भाग्य है और योग का सही प्रयोग करना सौभाग्य है। योग का दुरुपयोग करना हतभाग्य है और योग का सही प्रयोग न करना दुर्भाग्य है। भाग्य, सौभाग्य, हतभाग्य और दुर्भाग्य, आज इन चार शब्दों पर हमें गहराई से विचार करना है। आप जितने लोग हो सब भाग्यशाली हो कि नहीं? और बावड़िया कला वालों का भाग्य तो कुछ ज़्यादा उछला हुआ है निश्चित है। इस प्रवास में तीसरा प्रवास बावड़िया कला का। कल जैसे ही बावड़िया कला की घोषणा हुई, एक भाई ने मुझसे कहा, महाराज बावड़िया कला में ऐसा क्या है कि जो बार बार आपके चरण उधर जा रहे हैं? मैंने कहा ये तो तुम बावड़िया वालों से ही पूछ, भाव भागन बस जोगे बसाए। लेकिन इतना तो तय मानना पड़ेगा कि तुम लोगों का भाग्य तो प्रबल है ना। कल भी हम एक दिन आगे पीछे का टाल रहे थे, थोड़ी महाराज की गाड़ी गड़बड़ाई हुई थी, तो महाराज ने कहा हम फिट हैं आप चलो। हमने कहा भैया चलो, फिर इन लोगों का भाग है तो तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारा भाग्य है, प्रबल है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ? न परीक्षा से डरते वे हैं जो पढ़ाई कम करते हैं। जो अच्छी पढ़ाई करते वो कहते हैं चाहे जितनी परीक्षा ले लो, उसमें क्या है। भाग्य जीवन के व्यापक संदर्भों में देखो, मैंने भाग्य से क्या क्या पाया, कभी आपने विचार किया? अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इस पूरी सृष्टि के भाग्यशाली प्राणियों में हम लोग हैं, क्योंकि नर भव की प्राप्ति इस लोक में सबसे दुर्लभ है। शास्त्रीय भाषा में बात करूं, मध्यम अनंत प्रमाण जीव राशि में मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है, काउंटेबल गिनतियों के। कितने मनुष्य? तो आप मनुष्य होने को अपना सौभाग्य मानते हो कि नहीं? मैं भाग्यशाली हूं, बोलो जोर से। आज मैं तुम्हारे भाग्य को गिना रहा हूं, ठीक है। दूसरा, और मनुष्य में भी
ऐसे मनुष्य जिस कुल में पीढ़ियों से अहिंसा मूलक आचार की परिपाटी है, जिस कुल में शुद्ध आचार शुद्ध विचार की परिपाटी है, जिनके डीएनए में अहिंसा का संस्कार निकलेगा, वो कितने हैं? गिनती के तुमने उसमें स्थान पाया? बोलो, जोर से बोलो। आज तुम्हारे भाग्य को गिनाऊंगा, अपनी तालियां अपने भाग्य के लिए बजाते जाना। हो भाग्यशाली। अगला, उत्तम कुल, संस्कार युक्त कुल पाने के बाद भी भरा पूरा परिवार। कितने लोग हैं जो अनाथ हैं? कितने लोग हैं जो आश्रयहीन हैं? बोलो, आज तुम्हारा भरा पूरा परिवार है? हो भाग्यशाली। बजाओ अपने लिए ताली। फिर देखो, तुम्हारे भाग्य की महिमा गिना रहा हूं। स्वस्थ शरीर मिला, आज आप हृष्ट पुष्ट हो। अगर बीमार और लाचार होते तो सड़क चलते ढेर बीमार लाचार व्यक्ति दिखते हैं। तुम हृष्ट पुष्ट स्वस्थ तन के धनी हो भाग्यशाली। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास अच्छी बुद्धि है, पढ़े लिखे हो। मंद बुद्धि होते, विकृत बुद्धि होते, दुर्बुद्धि होते तो क्या होता? हो भाग्यशाली, सब बुद्धिमान। इतना ही नहीं, अच्छे संस्कार युक्त हो, क्या है ना, अच्छे शुद्ध आचार विचार के धनी, पढ़े लिखे सभ्य सुशील नागरिक के रूप में गिने जाने योग्य हो भाग्यशाली। यदि ऐसे नहीं होते तो लुच्चे लफंगे आवारा और मवालियों की तरफ फिरते रहते, अपराधी बनकर सीखचों के भीतर होते। वो लोग भी तो इस धरती में हैं। हो इस अर्थ में भाग्यशाली। इतना ही नहीं, धन संपन्नता है हो भाग्यशाली। संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनको सुबह मिले तो शाम की व्यवस्था नहीं, शाम को मिले तो सुबह की व्यवस्था नहीं। हो भाग्यशाली। और गिनाऊं? अगर गिनाऊं तो 1 घंटे तुम्हारी भाग्य की कहानी गिना सकता हूं केवल। कितना सौभाग्य। इसके साथ तुम्हें धर्मायतन मिला, बाजू में मंदिर है। उनसे पूछो जो 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर घर है, बेचारे चाह करके भी भगवान के मंदिर के लिए नहीं आ सकते। हो भाग्यशाली। और तुम्हें जब चाहे गुरुओं का सौभाग्य मिलता है, हो दर्शन मिलता है, भाग्यशाली। कितने सारे भाग्य हैं, सब में प्लस हो। ये क्या है? योग। भाग्य मिलना प्रबल है। हम इस श्रेणी में तो आ गए, ये यूं ही नहीं मिला। इसके लिए हमने अपने आप को खपाया है। ये जितनी चीजें हमें प्राप्त हुई है, जितने भी अनुकूल संयोग मिले हैं, ये फुकट में नहीं मिले। इसका बड़ा गहरा मूल्य चुका कर आए हैं। कभी आपको इसका एहसास होता है? शायद नहीं। फिर दूसरी बात, जो ये मिले हैं ये फिर मिलेंगे, ये पक्का नहीं है। किसी व्यक्ति के हाथ में हीरा मणि हो और उसके हाथ से वो मणि छिटक कर समुद्र में गिर जाए तो दोबारा उसे प्राप्त करना कितना दुर्लभ है दुर्लभ? बोलो।
दुर्लभ मणि हाथ में आई, वो छिटक कर गिर गई। कहाँ गिरी? समुद्र में। दोबारा मिलना, बोलो बोलो। तो ये जो तुम्हें मिला है, कोई कांटेक्ट लेके आए कि अनादि से हमको यही अनंत काल तक ये मिलेगा? अगर किसी का कांटेक्ट है तो मुझे बता दो, मैं भी कोई जुगाड़ करूं। है कोई व्यवस्था? बस यही समझने की बात है मनुष्य को। ये जो मुझे मिला है, भाग्य से मिला है, पर मुझे अपने पुरुषार्थ से इसे टिकाना है। क्या बोला? भाग्य से मिला है, अब इसे अपने पुरुषार्थ से टिकाना है। पिछला पुरुषार्थ आज भाग्य बना है, वर्तमान का पुरुषार्थ भावी सौभाग्य बनेगा। अब मेरा पुरुषार्थ क्या है, कितना है, इस पर मुझे गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, गहरे उतरने की आवश्यकता है। योग तो मिला, प्रयोग क्या किया? योग का प्रयोग, अवसर मिला और कोई खो दिया। तो योग मिलना भाग्य है, प्रयोग करना सौभाग्य है। क्या प्रयोग कर रहे हो? प्रयोग दो अर्थ में, सही में भी और गलत में भी। स्वस्थ शरीर मिला, त्याग तपस्या में लगो, सेवा में लगो, इसका प्रयोग है। स्वस्थ शरीर पाया, भोगों में रम गए, दुरुपयोग है। धन संपत्ति पाई, उदारता और दान आदि सत्कर्म में लगो, सदुपयोग है। और धन संपत्ति पाया, सुरा सुंदरी में बहा दिया, दुरुपयोग है। बुद्धि पाए, स्वपर के हित में लगाए, ये सदुपयोग है। और बुद्धि पाए, लोगों को लड़ाने में लगा दिए, दुरुपयोग है ना? कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बड़े डिस्ट्रक्टिव होते हैं, उनकी अप्रोच ही वैसी होती है, उसी में लगा रहे। कर क्या रहे हैं? अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपने संसाधनों का हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यही है। यही हमें हमारे सौभाग्य की संरचना करेगा और यही हमें हतभागी बनाएगा। दुर्भाग्य और हतभाग्य, इसे समझो। अपने भाग्य को नष्ट कर देना हतभाग्य है, और भाग्य खो जाना या खोटा भाग्य पाना दुर्भाग्य है। जो मुझे मिला है उसका मुझे सदुपयोग करना है। हर पल ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करो। आप मेहनत से पैसा कमाते हो, क्या करते हो? चाहे जहां बहा देते हो। बोलो। समझदार व्यक्ति कभी भी नहीं बहाता। वो जितने जतन से पैसा कमाता है उससे कहीं ज़्यादा सजगता से उसे बचाता है और खर्च करता है। उसकी कोशिश होती है कि कहीं एक रुपया भी वेस्ट न हो। ये है ना? तो रुपया वेस्ट न हो, ये समझ तुम्हारे अंदर है। जीवन वेस्ट न हो, ये समझ है। मेरा पुण्य वेस्ट न हो, ये समझ है। मेरा भाग्य व्यर्थ न हो, ये समझ है। मेरे समय, शक्ति और संसाधनों का दुरुपयोग न हो, ये समझ है। इसी समझ का नाम धार्मिक चेतना है। इतनी सी समझ विकसित हो गई, जीवन का काया पलट हो जाएगा। बस इतनी तो समझ चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अपने मन से सवाल पूछो,
भाग को तो आप लोगों ने सराह लिया, अब बाकी 3 चरण में क्या आ रहा है? सौभाग्य, दुर्भाग्य या हतभाग्य। हालांकि बावड़िया वालों ने भाग्य को सौभाग्य में भी बदला है, इसमें कोई कसर नहीं। इस चातुर्मास के 9 रत्नों में 3 यहां से, और भागीदारी भी आप लोगों ने ली, समय समय पर आप लोग लाभान्वित होते रहे, शायद वही बढ़ा हुआ पुण्य यहां खींच के ले आया। लेकिन अपने अंदर उतर कर हमें ये देखना है कि यह सब केवल एक आयोजन तक सीमित है या मेरे जीवन में गहरे तक उतर रहा है। अंदर से जब तक ऐसी प्रेरणा प्रकट नहीं होगी तब तक जीवन में वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा और तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। बहुत मूल्य चुकाकर हमने ये सब पाया है, तो हमें इसका पूरा सद्व्यय करना है। पाई पाई के प्रति जागरूक रहो, अपने एक एक क्षण के प्रति सजग रहो। मेरा कोई भी क्षण व्यर्थ ना हो, मेरा एक भी पल निरर्थक ना हो। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक राजा था, उसकी हाथी की सवारी निकली। अब हाथी की सवारी के बाद जब किले पर चढ़ाई थी तो हाथी को चढ़ना कठिन था, उसे हाथी से उतारा गया और घोड़े पर चढ़ा। घोड़े पर चढ़ने के बाद जब अंदर तंग गली आ गई महल के द्वार पर, तो एक पालकी आई। पालकी पर सवार होकर राजा राज सिंहासन तक पहुंचा और सिंहासन पर विराजमान हुआ कि 2 परिचारिकाएं आकर उसके पांव दबाने लगी। पहले हाथी, फिर घोड़ा, फिर पालकी, फिर सिंहासन पर पांव दबाना। 2 सखियां इस पूरे परिदृश्य को देख रही थी। एक ने दूसरे से कहा कि अरे बहन मैं क्या देख रही हूँ, मामला क्या है? बोले क्या? बोले हाथी चढ़ घोड़े चढ़्यो, हाथी चढ़ घोड़े चढ़्यो, बैठ पालकी माई, और कब के थाके हे सखी अबे दबावत पाए। ये पहले हाथी पे चढ़े, फिर घोड़े पर चढ़े, फिर पालकी में गए, थके कब जो अभी पांव दबवा रहे हैं। कब थके जो अभी पांव दबवाया जा रहा है। उसका जो उत्तर है वो ध्यान देने योग्य। उनने कहा भू सेत्यो भूखो मर्यो, भू सेत्यो भूखो मर्यो, कीनो उग्र विहार, और तब के थाके हे सखी अबे दबावत पाए। बोले तुझे नहीं मालूम, तो इनको नहीं पहचानती, मैं पहचानती हूं। तुम इन्हें नहीं जानती, मैं पहचानती हूं। ये अभी राजा, पिछले जन्म में मुनि थे, धरती पे सोते थे, व्रत उपवास करके भूख प्यास को सहते थे, लंबा लंबा विहार करते थे। उस पुण्य से वे महाराज आज राजा बने हैं। तप के थाके है सखी अबे दबावत पाए। तुम लोग भी पांव दबवा रहे हो ना, तप के थाके है सखी अबे दबावत पाए। कोई सुकर्म, कोई सत्कर्म तुम्हारे साथ जुड़ा है जिसने आज तुम्हें इतना भाग्यशाली बनाया है। लेकिन हमें यही संतोष नहीं करना,
भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। दुर्भाग्य तो हमारा है नहीं, पर हतभाग्य हमें नहीं बनना। अभागे नहीं है हम, पर हतभागे बन सकते हैं। जिसकी बुद्धि उल्टी है वे सब हतभागे हैं। आज अच्छा दिख रहा, रावण क्या था? पुण्य प्रबल था, लेकिन हतभागा था, अपना पुण्य नष्ट करके गया। आज 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती की कहावत चरितार्थ होने लगी। आज कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। जो अपनी पुण्य संपदा का सदुपयोग करता है वो जगत पूज्य बनता है, और जो अपने पुण्य संपदा का दुरुपयोग करता है वो लोक निंदा का कारण बनता है, पात्र बनता है, और भव दुभाव में दुखों का पात्र बनता है। लोक निंदा का शिकार होगा, भाव भाव में दुखों का पात्र होगा। वो लोक में भी अपयश पाया और भाव में भी दुर्गति पाई। अभी कहाँ सड़ रहा है रावण? कहाँ सड़ रहा है? हाँ, तो ये कुछ रावण जैसे खास लोगों ने ठेका ले रखा है नरक जाने का। उनका कोई कांटेक्ट है? बोलो। अगर मेरे भीतर भी कोई रावण पैदा हो जाएगा तो मेरा भी वही ठिकाना है। बस यही समझ अपने अंतरंग में जगाना है। ये भाव भूमि अगर अंतर मन में जग गई, जीवन का काया पलट हो सकता है। तो आज अपने भाग्य को फिर से सराह लीजिए, पर सराहिए मत। भाग्य को सौभाग्य बनाए रखने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाइए। ये मौका आप लोगों को मिला, ये योग है। संस्कार उपवन में जाना है, रास्ते में बना, चाहते तो 1-2 दिन लेट भी आ सकते थे, पर आप लोगों के भाग्य ने कहा कि अरे लेट करना ठीक नहीं, मिलना तो चौमासा था, चलो कम से कम और 2-4 दिन दे दो, है ना। पर बावड़िया वाले अब शिकायत नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा तुम्ही को मिला है ना। मिला है कि नहीं मिला? ये बात ताली तो बजा दो इसके लिए। अब एक सौभाग्य और आप लोगों के सामने आ रहा है। पता है हम क्या कहना चाह रहे हैं? समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं? सिद्ध चक्र महामंडल विधान, पूरी बावड़िया कला उस विधान में सम्मिलित दिखनी चाहिए। कोई परिवार वंचित ना हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने परिवार का पूर्ण विधान करूं तो मंडल लेके करो। 10 से 15 मिनट में आप लोग पहुंच जाओगे, कोई ज़्यादा देर नहीं। अपने पारिवारिक मंडल लेके करो, और जिनको अनुकूलता नहीं है सामान्य रूप से बैठो पर विधान करो। लेकिन एक सलाह मैं दूंगा, जिसको सामर्थ्य है अपने जीवन काल में एक सिद्ध चक्र विधान जरूर करना। और सिद्ध चक्र का असली विधान तो तब है जब बीजाक्षर मंडल के साथ संस्कृत में उच्चारण हो। और ये मौका मुनि महाराज के सानिध्य में तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, और मिल भी जाए तो प्रमाण सागर बहुत मुश्किल से मिलेंगे। 5 साल बाद मौका आया है, अब आगे कब आएगा मुझे पता नहीं। ये तो गुरुकुलम का निमित्त था, सो योग मिल गया। ये योग बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए आज से मन बना लो और अपनी लिस्टिंग शुरू कर दो। बावड़िया कला अभी तक नंबर 1 रहा है, मुझे उम्मीद है आगे भी नंबर 1 रहेगा। ये प्रयास आप सबको करना है। समय आप सबका हो गया है। हाँ, विधान में फ्री क्यों सोचना ही नहीं है? विधान में तो फ्री हो गए, विधान करेंगे, हमें क्या फ्री करना है? 11 बजे तक तो विधान हो ही जाता है। पर एक बात बोलूं, फ्री हो करके विधान करो, समय निकाल करके विधान करो। दुनियादारी तो रोज चलती रहेगी। 8 दिन के लिए तो हम प्रभु आराधना के लिए समय निकाले, उसमें भी पूछो कितने बजे फ्री हो जाएंगे क्या? अरे सब हो जाएगा। 8 रोज बीमार पड़ जाते हो, वायरल आ जाता, बिस्तर पकड़ते हो, तब नहीं सोचते कितने बजे फ्री होंगे। तब तुम्हें अपनी ऑफिस नहीं दिखती, तब तुम्हें अपनी गृहस्थी नहीं दिखती, तब तुम्हें दुनियादारी नहीं दिखती। सारी दुनियादारी भगवान के ही नाम पे। अरे अभागो, माफ करो, अभागे नहीं कहूँगा मैं, भाग्यशाली हो। कहाँ जा रहे हो? सोच बदलो, जीवन की दिशा बदलो।
इसलिए ये कभी भी अच्छा अवसर आए तो ये मत सोचो कैसे होगा, ये सोचो मुझे कैसे करना है। क्या बोल रहा हूं? ये मत सोचो कैसे होगा, ये सोचो कि कैसे करना है। जब ये सोच बदल जाएगी रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो ये मौका है और इस मौके में सबको चौका लगाना चाहिए, है ना। ये ऐसा कि सबको अच्छा लगे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है और ये बावड़िया कला में मैं केवल बावड़िया कला को नहीं मानता, मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ पूरे इस परिक्षेत्र को संदेश दे रहा हूँ। सब जगह के लोग आए हुए हैं, इसमें शाहपुरा भी है, 1100 क्वार्टर भी है, हबीबगंज भी है और पूरा चूना भट्टी से लेकर संस्कार उपवन तक, कोलार में मंदाकिनी दानी सब और नयापुरा सब है। शाहपुरा तो बोल दिया, ये सब है, पूरा है। इसलिए ये मौका है। आप लोग एक काम करो, और पुण्य की प्रेरणा से पुण्य बढ़ता है। आप खुद तो अपने लिए मन बनाओ ही, औरों का भी मन बनाओ। ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे और तुम लोग भोपाल में नहीं आ पाओगे तो बाहर क्या आओगे। हालांकि कुछ परिवार भोपाल के ऐसे हैं जो सम्मेद शिखर तक कोई विधान नहीं छोड़े, पक्के तुम्हारे भोपाल के भी, इस बार भी उनने नाम लिखा दिया। लेकिन चलिए, एक बार जिसको रस लग जाता है वो लग जाता है। इसलिए बिल्कुल अपनी ऐसी व्यवस्था बना दो कि इस बार मत चूको चौहान। क्या कहना है? चूकना नहीं है। ये अवसर मिला है, इसे सुअवसर में परिवर्तित करना है। समय हो गया है, इसलिए आज यहीं पर विराम ले रहा हूँ। क्योंकि कार्यक्रम का समय विलंब से शुरू हुआ था, इसलिए मैंने बीच में आप लोगों की कुछ क्रिया कट करवा दी थी। जो शेष रह गया भैया जी आगे पूरा करा सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।